देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज ऑल इन पर गोल्डबर्ग के डेब्यू को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बड़ी अपडेट आ चुकी है। माइक टायसन के एईडब्ल्यू में स्ट्रीट फाइट को लेकर क्रिस जेरिको ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पर थंडर रोजा अपीयर होंगे या नहीं। थंडर रोजा एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट पर जेफ जैरेट और जेफ हार्डी के डेथ मैच के बाद एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद टोनी खान का पहला रिएक्शन क्या था, इसको लेकर इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही गए। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के अपकमिंग डायनामाइट और कोलिजन को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे गोल्डबर्ग की। अगर बात करें यहाँ पर गोल्डबर्ग की, तो गाइज ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम है कि गोल्डबर्ग इस समय पूरी तरह से फ्री एजेंट है। और गाइज इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि गोल्डबर्ग पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर एईडब्ल्यू के ओनर टोनी खान और गोल्डबर्ग रियल लाइफ में काफी बढ़िया दोस्त है। और गाइस अब जबकि एईडब्ल्यू कंपनी उनका अब तक का बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन पेपर व्यू करने वाली है, तो गाइस यहीं इस पेपर व्यू के ऊपर गोल्डबर्ग के पॉसिबल डेब्यू को लेकर इस हफ्ते डेव मिलर ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मिलर का ये कहना है कि अभी तक तो गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू में डेब्यू को लेकर एईडब्ल्यू कंपनी के पास कोई भी प्लान नहीं है। बट गाइस क्योंकि यहाँ पर वेम्बले स्टेडियम में ये शो एईडब्ल्यू का बिगेस्ट शो होने वाला है, और गाइस क्योंकि टोनी खान गोल्डबर्ग के काफी करीबी दोस्त है, तो गाइस डेव मिलर ये 100% बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू का ऑल इन वो पेपर व्यू होने वाला है जहां पर गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू में डेब्यू कर सकते गए। और गाइस पॉसिबली एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर गोल्डबर्ग 2 मिनट का कोई सरप्राइज मैच रेसल कर सकते गए, जहां पर गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू के किसी रेसलर को जॉबर की तरफ पीट देंगे। और गाइस डेव मिलर ये बिलीव करते गए कि वेम्बले स्टेडियम में 27 अगस्त को ऑल इन के ऊपर गोल्डबर्ग एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने वाले गए। गाइस अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि गोल्डबर्ग ऑल इन पर अपीयर होंगे या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन पेपर व्यू की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू की फॉर्मर वुमेन चैंपियन थंडर रोजा ने उनके लेटेस्ट ब्लॉग के अंदर ऑल इन पर उनके अपीयरेंस को कंफर्म कर दिया है, जहां पर थंडर रोजा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि वैसे तो थंडर रोजा की इंजरी काफी हद तक हील हो चुकी है। बट गाइस जहां तक बात रही ऑल इन पर थंडर रोजा की कंपीट करने की, तो गाइस थंडर रोजा एईडब्ल्यू के ऑल इन पर अपीयर तो होने वाली गए, बट वो एईडब्ल्यू के अंदर रेसल ना करके बल्कि एईडब्ल्यू के स्पेनिश कमेंट्री टीम के ऊपर काम करेंगी। और गाइस यहां पर थंडर रोजा ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो एईडब्ल्यू के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रेसलर के बजाय कमेंटेटर के तौर पर काम करने वाले गए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि थंडर रोजा एईडब्ल्यू पर उनका रिटर्न। गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की, तो गाइस यहीं इस हफ्ते एईडब्ल्यू सुपरस्टार क्रिस जेरिको के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर क्रिस जेरिको ने एईडब्ल्यू में माइक टायसन के साथ उनके ड्रीम मैच को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको का ये कहना है कि 2020 में एईडब्ल्यू के अंदर माइक टायसन के डेब्यू करने के बाद जब एईडब्ल्यू के अंदर टायसन और जेरिको की राइवलरी शुरू हुई थी, तो गाइस एक टाइम पर एईडब्ल्यू कंपनी एक्चुअल में माइक टायसन और क्रिस जेरिको का मैच करने वाली थी। और गाइस टोनी खान की तरफ से माइक टायसन को एक्चुअल मैच रेसल करने के लिए एक बड़ा ऑफर भी मिला था, जहां पर माइक टायसन ने एक टाइम पर इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था। और गाइस एईडब्ल्यू के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से एईडब्ल्यू कंपनी माइक टायसन और क्रिस जेरिको के बीच में न्यूयॉर्क स्ट्रीट फाइट करने वाली थी। बट गाइस यहां पर इस फाइट के होने के मात्र कुछ दिन पहले माइक टायसन ने इस मैच को लड़ने से मना कर दिया। और गाइस यहां पर माइक टायसन के शेड्यूल के चेंज होने की वजह से एईडब्ल्यू कंपनी के इस मैच को लगभग सेट करने के बाद भी एईडब्ल्यू के अंदर कभी भी ये मैच नहीं हुआ। और गाइस यहां पर जेरिको का ये कहना है कि अगर उस समय माइक टायसन ने उनके शेड्यूल को चेंज नहीं किया होता, तो गाइस शायद इस समय एईडब्ल्यू के अंदर फैंस को जेरिको और माइक टायसन के बीच में स्ट्रीट फाइट देखने को मिला होता। गाइस जब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि माइक टायसन एईडब्ल्यू पर दोबारा कभी वापस आएंगे या नहीं। गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के फाइट्स की, तो गाइस यहीं आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जेफ जैरेट और जेफ हार्डी के टेक्सास चेनसॉ डेथ मैच के बाद अब एईडब्ल्यू कंपनी को इस मैच के लिए काफी बड़ी स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। गाइस यहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि आज एईडब्ल्यू डायनामाइट पर जेफ हार्डी और जेफ जैरेट के बीच में एईडब्ल्यू के अंदर जो डेथ मैच हुआ था, उस मैच के लिए एईडब्ल्यू कंपनी को $1 लाख की स्पॉन्सरशिप मिली थी। और गाइस यहां पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के लिए जेफ जैरेट और जेफ हार्डी के इस मैच के लिए आज एईडब्ल्यू कंपनी को $1 लाख का स्पॉन्सरशिप मिला था, जो स्पॉन्सरशिप एईडब्ल्यू कंपनी ने अपने पास ना रख के बल्कि पूरी तरह से डोनेट कर दिया है। क्योंकि गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम होगा एईडब्ल्यू का आज वाला
डायनामाइट शो AEW का नॉर्मल डायनामाइट ना होकर बल्कि फाइट फॉर द फॉलन डायनामाइट था। और गाइस क्योंकि AEW के आज वाले डायनामाइट को टोनी खान चैरिटी इवेंट के तौर पर करा रहे थे, तो गाइस इसीलिए आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW कंपनी ने जितने भी पैसे कमाए गए, AEW कंपनी उन सभी पैसों को डोनेट करने वाली गए। और गाइस इसीलिए AEW को $1 लाख की जो स्पॉन्सरशिप मिली गई, टोनी खान ने उसको भी डोनेट कर दिया है। वेल गाइस यहाँ पर ये तो बात हुई AEW कंपनी के। जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान CM पंक के बहुत ही बड़े फैन है। और गाइस इसीलिए AEW के लास्ट ईयर के ब्रॉल होने के बाद भी टोनी खान ने CM पंक को AEW कंपनी पर वापस लाया है। बट गाइस यही 17 जून को कोलिजन शो के ऊपर जब CM पंक ने करीबन 1 साल के बाद AEW पर उनका रिटर्न किया था, तो गाइस CM पंक के इस रिटर्न सेगमेंट के ऊपर टोनी खान का क्या रिएक्शन था, इसको लेकर एक इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है। वेल गाइस इस हफ्ते वेट किलर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि जब 17 जून को AEW कोलिजन के डेब्यू एपिसोड के ऊपर CM पंक AEW के कोलिजन शो पर वापस आए थे, तो गाइस CM पंक के कोलिजन के ओपनिंग पर प्रोमो कट करने के बाद जब CM पंक AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे, तो गाइस टोनी खान AEW के गोरिल्ला पोजीशन के ऊपर CM पंक के नेम को जोर जोर से चैंट कर रहे थे। और गाइस यहां पर AEW के रेसलर्स का यह कहना है कि आज तक AEW के रेसलर्स ने टोनी खान को किसी भी रेसलर के लिए इतने लाउड तरीके से चैंट करते हुए नहीं देखा है। बट गाइस यहीं जब 17 जून को AEW कोलिजन पर CM पंक बैक स्टेज पर वापस आए, तो गाइस टोनी खान उनके गोरिल्ला पोजीशन पर खड़ा होकर CM पंक के नेम को लाउड तरीके से चैंट कर रहे थे। और गाइस यहां पर इस चीज को देखकर AEW के रेसलर्स को यह आइडिया लग गया है कि AEW के अंदर CM पंक की टोनी खान के फेवरेट रेसलर है। और गाइस इसीलिए AEW के अंदर कोई भी रेसलर कुछ भी कह ले, टोनी खान AEW से CM पंक को बाहर नहीं जाने देंगे। वेल गाइस यहां पर यह स्टोरी सुनकर मुझे काफी ज्यादा फनी लगती है। वेल गाइस यहां पर यह बात तो मैं भी जानता हूं कि टोनी खान CM पंक के बहुत ही बड़े फैन हैं। और गाइस इसी रीजन की वजह से टोनी खान CM पंक को AEW में वापस लाए गए। बट गाइस अब जबकि AEW के अंदर CM पंक को लेकर एक बार फिर से काफी सारे ड्रामे हो रहे गए, तो गाइस यहीं अब AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर AEW के शो के ऊपर बहुत ही बड़ा ड्रामा हो सकता है। वेल गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो गाइस मैं आपको बता दूं, अगले हफ्ते AEW कंपनी का वेम्बले स्टेडियम का ऑल इन पेपर व्यू का गो होम एडिशन शो होने वाला है, जहां पर वेडनेसडे नाइट को AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी ऑल इन के गो होम एडिशन के तौर पर करेगी। और गाइस AEW का डायनामाइट तो पूरी तरह से लाइव होने वाला है। बट गाइस यही सैटरडे नाइट को AEW ऑल इन का जो गो होम एडिशन कोलिजन शो होगा, वो कोलिजन शो लाइव ना होके बल्कि टेप होने वाला है। और गाइस यहां पर बेसिकली सैटरडे नाइट के ऊपर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के होने के वजह से अब टोनी खान AEW के कोलिजन शो को अगले हफ्ते डायनामाइट के बाद ही टेप करने वाले गए। और गाइस क्योंकि कोलिजन और डायनामाइट दोनों सेम अरीना में होने वाले गए, तो गाइस इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर है कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के डायनामाइट के रेसलर और AEW कोलिजन के रेसलर दोनों एक साथ लॉकर रूम के अंदर होने वाले गए। और गाइस इसका मतलब ये भी बिल्कुल ही क्लियर है कि AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक और एलीट लॉकर रूम में होने वाले गए। गाइस क्योंकि अगले हफ्ते डायनामाइट पर CM पंक और एलीट एक साथ लॉकर रूम में होने वाले गए, तो गाइस यहीं अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि अगले हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर अगर टोनी खान हर चीजों को सही से मैनेज नहीं करते गए, तो गाइस AEW के बैक स्टेज पर पहले के मुकाबले भी बड़ा बवाल हो सकता है। क्योंकि गाइस पहले तो AEW के अंदर CM पंक एलीट के बीच में बेस झगड़ा हुआ था, बट गाइस इस बार अगर AEW में झगड़ा होता है तो गाइस ये झगड़ा AEW कोलिजन और AEW डायनामाइट के बीच में होने वाला है। क्योंकि गाइस यहां पर AEW कोलिजन पर जितने भी रेसलर काम करते गए, वो सभी रेसलर पूरी तरह से CM पंक के सपोर्टर है। और गाइस अगर यहां पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर AEW डायनामाइट का कोई भी रेसलर CM पंक के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है, तो गाइस यहां पर बैक स्टेज पर बड़ा ब्रॉल होने वाला है। और गाइस यहां पर क्योंकि AEW के अंदर यहां पर CM पंक ने रायन नेमिथ, क्रिस्टोफर डेनियल और हैंगमैन एडम पेज इन सभी को लेकर काफी ज्यादा ड्रामा किया है। तो गाइस इसीलिए AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर टोनी खान को डायनामाइट को काफी बढ़िया तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। और गाइस अगर टोनी खान बैक स्टेज पर कोई भी गलती करते गए, तो गाइस AEW का अगला डायनामाइट शो ऑन स्क्रीन पर कैसा होगा ये तो किसी को भी नहीं पता है, बट ऑफ स्क्रीन पर एक हिस्टोरिक डायनामाइट होने वाला है। वेल गाइस मैं तो पर्सनली यही होप करता हूं कि AEW के अगले हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर कोलिजन और डायनामाइट के रोस्टर के बीच में किसी तरह का कोई भी ब्रॉल नहीं हो। क्योंकि गाइस अगर यहां पर AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन के पहले गो होम एडिशन शो पर
पर कोई भी बवाल होता है तो गाइज ये AEW कंपनी के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती होने वाली है। वेल गाइज अब ये तो अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि जब कोलिजन और डायनामाइट दोनों के लॉकर रूम आमने सामने होंगे तो AEW के अंदर क्या होता है। बट गाइज के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।